मैथ्स का कैसा गया? होप सो कि बहुत अच्छा गया होगा। जिन लोगों का अच्छा गया है कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर करना है। और जिन लोगों का नहीं गया ड्यू टू एनी रीजन, कोई बात नहीं, अभी हम लोग मैथ्स बोर्ड एग्जाम का बदला इंग्लिश बोर्ड एग्जाम से लेंगे, ठीक है। लेट मी टेल अबाउट माई सेल्फ। मैंने क्लास 10th की CBSE बोर्ड्स एग्जामिनेशन 2025 में इंग्लिश में 95 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है, ठीक है। वो भी लास्ट के 2 से 3 दिन में पढ़ के। मेरा 15 फेब को इंग्लिश का फर्स्ट बोर्ड एग्जाम था। मैंने अच्छे से 11 फेब से स्टार्ट किया था पढ़ना, तो 3-4 दिन में मैंने अच्छे से पढ़ के 95 स्कोर किया था। अगर मैंने किया तो आप लोग भी ऑफकोर्स कर सकते हो। सो इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टिप्स बताने वाली हूँ, और एज वेल एज डे वाइज स्ट्रैटेजी कि आपको कैसे कैसे क्या करना है, ताकि आपका सिलेबस भी सही टाइम पे कंप्लीट हो पाए, PYQs भी कर पाओ, और आप आराम से, मतलब स्मूथली आराम से पढ़ के आप 95, 100, 90 अब जैसा जैसा आपको स्कोर करना है आप कर पाओ, ठीक है। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, कोई भी टिप मिस मत करना, क्योंकि हर एक टिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एज वेल एज सब्सक्राइब कर देना गाइस, प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। प्लीज गाइस, प्लीज पहले हम लोग 2-3 बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे डे वाइज स्ट्रैटेजी की ओर, ठीक है। तो जो पहला है, ये मैंने बहुत ही ज़्यादा एनालाइज करने के बाद, लाइक लिटरली बहुत ही ज़्यादा एनालाइज करने के बाद फाइनल किया है। हर एक टॉपर इसको यूज करता है अपने आंसर्स में। जो भी बोर्ड एग्जामिनर आपका पेपर चेक करता है, पहले वो ये तीनों चीज़ को ही ढूंढता है आपके आंसर्स में। अगर उनको मिल जाएगा वो आपको पूरा मार्क्स दे देंगे। इसका नाम है KAF रूल। K stands for keywords, A stands for accuracy and F stands for format. K मतलब NCERT बेस्ड कीवर्ड्स होने चाहिए आपके आंसर में, चैप्टर के वर्ड्स, लाइंस, फ्रेजेस होने चाहिए आपके आंसर में। सेकंड, एक्यूरेसी। बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए आंसर्स में आपके, नहीं तो आपका मार्क्स करने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। थर्ड, फॉर्मेट। आपका आंसर जो है वो एक फॉर्मेट में, आपको अपने आंसर्स को एक फॉर्मेट में लिखना है। जैसे कि बंच ऑफ फ्रूट्स पूछ रहा है तो आपको वही लिखना है, आपको उसका घर कहाँ सिचुएटेड था, उसके घर से क्या दिखता था, ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। सिमिलरली 6 मार्कर में भी जब कुछ पूछ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली लिखना है, पहले कैरेक्टर स्केच, उसके बाद डिफरेंस है, सिमिलैरिटीज या फिर डायरी एंट्री। एक फॉर्मेट में लिखना है, ये नहीं कि कहीं से भी कुछ भी उठा के आपने लिख दिया। इट शुड बी इन अ फॉर्मेट। तो 3 चीजें याद रखना अपने सेक्शन सी सॉल्व करते टाइम। K फॉर NCERT बेस्ड कीवर्ड्स, A फॉर एक्यूरेसी एंड F फॉर फॉर्मेट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि जब आप अपना सेक्शन सी सॉल्व करो या कोई भी सॉल्व करो, डू नॉट यूज एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ड्स लाइक सॉरी गाइज, जैसे कि ट्रस्ट को आप नॉर्मल ट्रस्ट लिखो, होप को होप लिखो, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंग्लिश ये सब मत यूज़ करो। मैंने देखा है लोग के मार्क्स कटते हुए ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंग्लिश या वर्ड्स यूज़ करने की वजह से। तो यूज़ मतलब बेसिक NCERT के जो वर्ड्स और सिंपल इंग्लिश है उससे स्टिक रहना। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कि इंग्लिश में पेपर प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो ला दूंगी। लेकिन हाँ, ये चीज़ दिमाग में रखना कि इंग्लिश में पेपर प्रेजेंटेशन हर एक एग्जाम में बहुत जरूरी है, लेकिन इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, ग्रामर इज वेरी स्कोरिंग, लाइक इट्स वेरी स्कोरिंग। जिन लोगों को भी हार्ड लगता है, मैं आगे बताने वाली हूँ, उससे आपका पूरा 10 का 10 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। सो ग्रामर इज वेरी स्कोरिंग। ग्रामर में आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 12 दिए होते हैं, लेकिन आपको 12 के 12 सॉल्व करके आने। आप पिछले 5 साल के किसी भी टॉपर का आंसर शीट उठा के देख लो, इंग्लिश में सबने 12 का 12 सॉल्व किया है। जो भी 10 सही होगा उसमें, मतलब 12 में से जो भी 10 सही होगा, टीचर आपको उन्हीं 10 के मार्क्स देंगे, गलत वाले नहीं चेक करेंगे। इसीलिए मतलब मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है कि जो 10-12 में से जो 10 सही होते हैं, टीचर्स उन्हीं को चेक करते हैं। सो आपको 12 के 12 सॉल्व करके आना। मैंने काफी सारे लोगों को देखा है कि वो लोग जिन 10 क्वेश्चन में कॉन्फिडेंट होते हैं वही सॉल्व करके आते हैं। नहीं, आपको 12 के 12 सॉल्व करके आने हैं। देखो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट, लिटरेचर में अगर आपको एक्सेल करना है, अगर लिटरेचर में आपको फुल 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करना है, तो इसका 2 ही फंडा है, लर्निंग समरीज एज वेल एज रीडिंग वैरायटी ऑफ आंसर्स, रीडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंसर्स, ठीक है। ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी, आपको समझ आ जाएगा। और ये इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि वैरायटी ऑफ आंसर्स पढ़ने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, नहीं, मैं आगे बताने वाली हूँ। 1 घंटा के अंदर सब कुछ होने वाला है। सो ध्यान से सुनते रहना। अब आते हैं हम लोग डे वाइज स्ट्रैटेजी पे। आज है 17। अब आपको क्या करना है, अगर आप ये कभी भी वीडियो देख रहे हो 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हो, तो आज आप लोग अपना अनसीन पैसेज कर लेना। अनसीन पैसेज में कुछ नहीं, एक मैं यहाँ वीडियो लगा दे रही हूँ डियर सर का, आपको ये वीडियो देखना है, और उसके बाद 2 से 3 अनसीन पैसेज कोई भी सैम्पल पेपर, PYQ या फिर गूगल पे जाके लगा लेना, इनफ है। क्यों? क्योंकि अनसीन पैसेज इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, तो उसको बार बार प्रैक्टिस करके उसमें टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। ये वीडियो देख लो, आपका 50% ऑफ द कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और 2-3 प्रैक्टिस कर लो, उससे आपका हो जाएगा अच्छा खासा, ठीक है। तो ये कर लो। नेक्स्ट चीज 17 को ये करो। मेरे को लगता है कि अगर कल कोई देखेगा तो ये चीज नहीं कर पाएगा, लेकिन जो आज देख रहा है, यू हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप लोग अगर 9 बजे देख रहे हो तो रात के 11 बजे तक लगा लो, 2-3 अनसीन पैसेज आराम से लगा लो। और एक और चीज करना है आपको आज, अगर आप देख रहे हो तो कोई 5 से 7 मिनट वाला एक पोएटिक डिवाइसेस का वीडियो उठाओ और उसको देख लो, और उसका आधा पेज का नोट्स बना लो। तो 17 को आपको क्या करना है, आज आपको एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है। 17 को आपको क्या करना है, आपको अपना अनसीन पैसेज 1 घंटा के अंदर खत्म करना है। ये वीडियो देखो 30 मिनट का है, उसके बाद 15-15 मिनट देके 2 अनसीन पैसेज लगाओ, हो जाएगा आपका 1 घंटा में। और 10 मिनट का कोई पोएटिक डिवाइस का वीडियो देखो, 5 मिनट लगेगा नोट्स बनाने में, 15 मिनट में। मतलब अगर आप बहुत लेट भी देख रहे हो तो आप इतना तो पढ़ ही सकते हो। तो 17 तारीख को आपको ये करना है। 18 को क्या करना है, 18 को करना है आपको पूरा फर्स्ट फ्लाइट और ग्रामर। अब आपको लगेगा बाप रे इतना सारा, आराम से मैं समझाती हूँ। फर्स्ट फ्लाइट में यहाँ पे एक मैराथन, यहाँ पे एक वीडियो है डियर सर का, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं डियर सर। आपको ये वीडियो देखना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप सारे चैप्टर्स का देखो, आपको जिसमें डाउट हो उसी का देख सकते हो।
ठीक है। अगर आपका सारा चैप्टर क्लियर है, आपको सारे चैप्टर का स्टोरी पता है, कोई नीड नहीं है इस वीडियो को देखने का। बस इस वीडियो में जितने भी समरी हैं, जितने भी समरी उसको लर्न कर लो, और उसको लर्न करने के बाद आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस पढ़ना है, हर चैप्टर से कैसे पढ़ना है। गूगल पे एक वेबसाइट है www.cbsesamplepaper.com, आप वो सर्च करना, और उसमें जैसे कि आप सर्च करना गूगल पे www.cbsesamplepaper.com चैप्टर 1 एक्स्ट्रा क्वेश्चन या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा, उस पर क्लिक करना, और उन क्वेश्चन को बस 1 से 2 बार आपको पढ़ लेना है, कुछ नहीं करना है, आपको लर्न नहीं करना है। याद रखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको समरीज को लर्न करना है, और आपको क्वेश्चंस को वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को 2 से 3 बार रीड करना है। ये कितना देर में हो जाएगा? एक चैप्टर हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स में हो जाएगा। अगर आपका सारा चैप्टर, आपको सब चैप्टर का स्टोरी पता है, देन यू डोंट नीड टू सी द होल वीडियो। लेकिन अगर आपको चैप्टर नहीं पता, कोई कुछ चैप्टर्स नहीं पता, तो आप बीच बीच से देख सकते हो, या फिर आप पूरा भी देख सकते हो 2x पे करके, और उसके बाद से समरी याद से लर्न कर लेना। और जब आधा घंटा में आपका समरी अच्छे से लर्न हो जाए, क्योंकि इसमें कीवर्ड्स जो उसको एकदम ध्यान से लर्न करना, ये याद हो जाए, उसके बाद इस चैप्टर का आप जाके बस क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप ऑफ आंसर्स रीड कर लेना, ताकि आपके माइंड में अच्छे से समझ आ जाए कि किसी टाइप का भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आप उसका आंसर लिख पाओ। ठीक है। आपको ग्रामर के लिए क्या करना है? ग्रामर के लिए यहाँ पे डीएस सर का एक वीडियो मैं स्क्रीन पे लगा दे रही हूँ, आपको ये देखना है। मतलब मैंने एक और वीडियो में बताया था, तो इतने सारे कमेंट्स आए थे कि दीदी मैंने यही वीडियो अपने प्रीबोर्ड्स में देखा था, मैंने 10 आउट ऑफ 10 स्कोर किया था ग्रामर में विदाउट एनी प्रैक्टिस। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे। ठीक है। सो आपको बस ये वीडियो देखना है। इस वीडियो में सर जो नोट्स थोड़े ज़्यादा नहीं, मतलब हाफ या 1 या 2 पेज का नोट्स बनेगा पूरे वीडियो में, वो बना लेना, ताकि आप बोर्ड एग्जाम के सुबह में रिवाइज कर सको, बस उसके लिए। और इस लेक्चर में, इस मैराथन में सर जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे वो कर लेना। एक पीडीएफ सर प्रोवाइड करेंगे, उसमें जितने क्वेश्चंस होंगे वो कर लेना। अगर पीडीएफ आपको नहीं मिल रहा है तो कोई भी सैम्पल पेपर, कोई भी PYQ का बुक उठा लो, वहां से करो, वो भी नहीं है आपके पास तो गूगल पे जाओ, selfstudy.com से पिछले 2-3 साल का PYQ निकालो, उसका बस सेक्शन बी का ग्रामर उठा के सॉल्व कर लो, आपका ग्रामर भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो अब 18 को आपको कैसे करना है? आपको सुबह अब आपको क्या करना है कि आपको 18 के सुबह 6 बजे उठ जाना है, और आपको 6 से 9 करना है ग्रामर। 6 से 7 आप लेक्चर देख सकते हो, वही ये वाला मैराथन देख सकते हो, और उसके बाद फिर 7 से 9 आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इतना इनफ है ग्रामर के लिए, क्योंकि आपको और भी दिन करना है ग्रामर प्रैक्टिस, इसलिए आप 2 घंटा करोगे, मोर देन इनफ है। तो इतना कर लेना क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसके बाद 1 घंटा का 9 से 10 आपके पास ब्रेक है, आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब वही ब्रेकफास्ट वो सब जो आपको करना है कर लो। फिर 10 से रात के 10 तक आपके पास 12 घंटे, इसमें आपको करना है लिटरेचर पूरा कवर। आप चाहो तो आप कोई भी अभी जो अनुराग सर का PW में चलेगा उनका मैराथन, या फिर डियर सर का मैराथन चलेगा, वो भी अटेंड कर सकते हो बीच में, या फिर आप खाली अपने से अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। तो आपको क्या, मैं अपना बेसिकली बताऊँ तो मैं लाइव लेक्चर्स नहीं लेती थी, क्योंकि फिर वो बहुत लंबा हो जाता था, मैं 2x पे हमेशा देखती थी। तो आप अगर आपको करना है तो आप वो कर सकते हो। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो मैनेज हो जाएगा। सुबह के 10 से रात के 10, 12 घंटा आपके पास हो जाएगा मैराथन के साथ भी। फिर एक चैप्टर को लर्न करने में आपको मैक्सिमम 40 to 50 मिनट्स लगेगा। समरी जो है 1 से 2 पैराग्राफ का होता है, तो उसमें मैक्सिमम 15 से आधा घंटा लगेगा याद करने में, 15 मिनट से आधा घंटा समरी याद करना, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस 1 से 2 बार बस रीड करना है उस चैप्टर का, उसमें भी 15 मिनट लगेगा, 15 से 20 मिनट लगेगा। तो हाँ, मैक्सिमम 40-50 मिनट से आपका एक चैप्टर हो जाएगा। तो आप ऐसे करना, एक बार बैठना, 2 चैप्टर करना, 10 मिनट का ब्रेक लेना, फिर 2 चैप्टर करना, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेना। आपका कोई चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप बस उसका समरी एक बार लर्न कर लेना, और बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार ऊपर से पढ़ लेना। ये तो बेसिक है, तो कॉमन सेंस है। फिर जब आपका मैराथन चले तो आप मैराथन अटेंड करना, फिर जो बचा हुआ टाइम हो तो अपना स्पीड बढ़ा के लर्न कर लेना। ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे पूरा फुटप्रिंट्स। तो फुटप्रिंट्स वैसे भी इजी है, कम चैप्टर से, इसमें आपको कोई लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, कोई समरी लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो मैराथन फुटप्रिंट्स वाला देख सकते हो, या फिर आप 5-5 मिनट में जो डिवाइडेड है, मतलब सॉरी 5 मिनट का जो एनिमेटेड वीडियोस होता है वो भी आप देख सकते हो। वो देखने के बाद इसमें जो मेन रोल है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंसर्स को रीड करना। आप यहाँ पे जाके 3 से 4 बार हर एक चैप्टर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंसर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को रीड कर लेना। ठीक है। जब तक मतलब इतना आपको रीड करना है कि आपसे कोई पूछे तो आप रफली बता सको उसका आंसर, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वो फॉर्म हो जाता है। आंसर एकदम नहीं फॉर्म होते तब एक चैप्टर को 1 घंटा देना, नहीं तो फिर 3 से 4 बार आप पढ़ोगे, आपका बेसिक इंग्लिश अच्छा है तो आपका हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद अब आपका तो 3 से 4 घंटा के अंदर पूरा फुटप्रिंट्स हो जाएगा। बचे हुए टाइम में आपको करना है लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ। लेटर 3 से 4 लिख के कर लेना, और अगर लिखना नहीं है तो कम से कम 2 लेटर लिख के कर लेना, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर एक लिख लेना, और टॉपर्स का पढ़ लेना, या फिर सॉल्व जो लेटर्स होते हैं ना बुक में वो पढ़ लेना, मतलब 2-3 या 3-4 प्रकार के लेटर्स पढ़ लेना एक ही फॉर्मेट के। और एनालिटिकल पैराग्राफ का इस बार वो बदल गया है, बेस्ट पार्टनर वाला आ रहा है, तो वो भी 2-3 सॉल्व कर लेना, खास करके इस साल के सैम्पल पेपर वाला भी सॉल्व कर लेना। और बचे हुए टाइम में आप मैराथन कर सकते हो। देखो अब मेरे से कोई पूछेगा कि मैराथन कैसे अटेंड करना है, वो आपको टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा अपना। फुटप्रिंट्स जो है मेरे को लगता है कि 2 से 3 घंटा, मतलब फुटप्रिंट्स 3 से 4 घंटा में हो जाएगा। लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ वाला चीज़ भी 3 घंटा में हो जाएगा, 7 घंटा। बाकी आपका पूरा दिन आपके पास है, आप मैराथन उसमें देख सकते हो। सिमिलरली 18 तारीख को भी आप एडजस्ट कर सकते हो, सुबह में ग्रामर कर लो, फिर 10 से 12 या 1 आप वो कर लो, क्या कहते हैं, फर्स्ट फ्लाइट कर लो, बीच के टाइम में मैराथन करो, फिर शाम के 5 से रात के 10-11-12-1 जितना आप पढ़ना चाहते हो आप फर्स्ट फ्लाइट कर सकते हो, या फिर आप फिर अपना लेक्चर पे वो थोड़ा सा वो कर दो, 2x पे करके देख लो, और बचे हुए टाइम आप वो कर लो। ये आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। 20 को क्या करना है? 20 को करना है आपको 25 और 24 का PYQ सॉल्व,
26 का CBSE का ऑफिशियल सैम्पल पेपर सॉल्व करना है आपको। अगर आपने ये तीनों कर रखा है तो आप कोई भी ओसवाल या कोई भी बुक से उठा के एक सैम्पल पेपर कर लेना इनफ है। और उस दिन आपको करना है खाली रिवीजन, सारे फर्स्ट फ्लाइट्स के सारे चैप्टर के समरीज को रिवाइज करना है, ऑथर के नेम्स को लर्न करना है, पोएट नेम्स को लर्न करना है, पोएटिक डिवाइस को रिवाइज करना है। ये क्वेश्चंस मतलब ये फुटप्रिंट्स के जो चैप्टर्स आपको हार्ड लगते हैं उनके वही वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एक दो चैप्टर के बार बार रीड कर लेना, एक बार फॉर्मेट देख लेना, लेटर का 2-3 बार पढ़ लेना, जो मतलब जितना रिवीजन जो कहते हैं रिवीजन और मैराथन जो होगा उस दिन, डीआर सर का भी होगा, अनुराग सर का भी होगा, जिसका होगा आपको देखना होगा, आप देख सकते हो, ठीक है। तो 20 को वो करना है और इतना करके जाओ, बहुत है इंग्लिश के लिए इतना। और 6 मार्कर के लिए एक डियर सर का ये वीडियो ये देख लेना और डिफरेंट टाइप डायरी एंट्री, सिमिलैरिटीज, कैरेक्टर स्केच, ये सारे क्वेश्चंस को मतलब एक बार पढ़ लेना टॉपर्स के आंसर शीट से या फिर सॉल्व से, या फिर सर एक 6 मार्कर के लिए लेंगे वो देख लेना, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। तो अब तो सब हो जाएगा, इतना करो, इनफ है इंग्लिश में। सुबह में उठ के रिवीजन कर लेना सब चैप्टर्स का, ऊपर से समरी, ऑथर नेम, फॉर्मेट सब देख लेना, आपका बहुत अच्छा पेपर जाने वाला है, ठीक है। लास्ट चीज, ऑथर का नेम, पोएट का नेम अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि आंसर को स्टार्ट करने के लिए या एंड करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। मतलब पेपर प्रेजेंटेशन भी अच्छा होता है, मार्क्स भी मिलते हैं। एक्स्ट्रैक्ट बेस में तो कभी सीधे सीधे पूछ देता है। और पोएम्स के लिए भी ज्यादा हेडेक मत लेना, पोएम्स हो जाएगा। अगर आपसे नहीं हो रहा है पोएम्स तो दोनों दिन आधा आधा बांट दो, 18 को आधा करना, 19 को आधा करना और 20 को सब मिला के रिवाइज कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा अपने से भी करना पड़ेगा, आप 10th क्लास में आ गए हो, थोड़ा सा अपने से भी ऊपर नीचे टाइम करना, स्ट्रैटेजी मेकिंग सीखो, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही था। होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। एंड याद से सब्सक्राइब कर देना गाइस, याद से सब्सक्राइब कर देना प्लीज। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।